जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ओर से धावा बोला गया वेनेजुएला के ऊपर, इसकी पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। पहले एक वार्निंग दी गई नवंबर के महीने में, कहा गया कि सत्ता छोड़ दो या इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उस वक्त भी मदुरो ने यह कहा था कि सत्ता छोड़ने वाले इंसान में से मैं नहीं हूं और लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अब जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। आगे अगला कदम क्या हो सकता है? जय हिंद सुरभि। मैं भी अमेरिका से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। सुबह के 6 बजे हैं यहाँ पे। जी सर। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, आपने भी अपने रिपोर्ट में थोड़ा कवर की, पूरी की पूरी कार्रवाई ना तो ड्रग माफिया के खिलाफ मुझे लग रही है ना, क्योंकि आप देखें कि कितना परसेंटेज जो है वो वेनेजुएला का अमेरिका में जो ड्रग आ रहा है उसका कितना परसेंटेज वहां से आ रहा है, क्या उन्होंने ड्रग कार्टेल्स वहां जाकर के किस प्रकार का काम किया हुआ है। ना किसी डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर की बात होती तो सऊदी अरब से अमेरिका के संबंध होने नहीं चाहिए थे। वहां तो इलेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसके अलावा भी पुराने पिछले समय में भी आपने देखा किस प्रकार से चिली, निकारागुआ और ग्वाटेमाला ऐसे देशों में जहां पर पूरा डिक्टेटरशिप था, वो भी उस समय भी अमेरिका ने उन पर डिक्टेटरशिप जी। तो मेरा ये मानना है कि इसका मूल कारण डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन भी नहीं है। और तीसरी बात, जहां तक सवाल टेररिज्म का है, आप मुझे बताएं किस प्रकार का टेररिज्म में वेनेजुएला लिप्त है। मुझे नहीं लगता। आप मुझे बताएं कि मदुरो ने क्या टेरर एक्ट किए, ये मुझे नहीं लगता। अपने देश में वो क्या कर रहे हैं, वो चाहे वो गलती चीटिंग करके प्रेसिडेंट बने हो, इलेक्शंस को फज करके प्रेसिडेंट बने हो, वो एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति हैं। कैसे बने, क्यों बने, उससे किसी दूसरे राष्ट्र को मुझे लगता है इतनी परेशानी होने की कोई वजह नहीं है। तो वो भी उसका मुझे लगता है मूल कारण नहीं है। मूल कारण आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मूल कारण है हाई ग्रेड फ्यूल ऑयल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। अब उसमें वजह क्या है कि वो भंडार एक समय था 100 साल पहले आज से, कि अमेरिकी कंपनियों ने या कुछ 100 या 80, दैट इज द बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब जैद अनवर सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि ये समझना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या इसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि यूएनएससी की ओर से भी कल भारतीय समय अनुसार रात के 8:30 बजे के आसपास एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में उस मीटिंग का नतीजा क्या होगा? जियोपॉलिटिकल चीजें अब शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं क्या सर? इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। इस सवाल किसको है ये? जैद अनवर सर, आपसे ये सवाल है। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर, उसे अनम्यूट कर लीजिए। मामला ये है कि शेर है कि नहीं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, बताए अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मामला ये है कि 3 दिन कब डिप्लोमेट चीन के राजदूत वहां पहुंचे थे। पहले बात को समझिएगा, ठीक है जी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सत्ता पे आए, मामला ये है कि एक बिजनेसमैन जब उस तख्त पे बैठा है, उसका सोच बार्गेनिंग है सर। उनकी जिंदगी की अगर तारीफ उठा के देखिएगा, इनके ऊपर कितने ही मामला हुआ है, उस तमाम मामले को इन्होंने पॉजिटिव वे से लिया और उसका इस्तेमाल करके वो सामने आए। आज अगर न्यूयॉर्क में तमाम चीज बनी है, कहीं ना कहीं मैं एक वर्डेट पढ़ रहा था कि नजरअंदाज से बनी है। अगर लॉ फॉलो होता तो ये मामला यहाँ नहीं होता। अब आते हैं कि मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। मैं आप सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट भी पर्सनली करना चाहूंगी, क्योंकि सर आप में से शायद बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आ रही हैं। कृपया सर उसे चेक कर लीजिएगा ताकि दूसरे गेस्ट को भी डिस्टर्ब ना हो। अब जैद सर आप कंटिन्यू। तो मामला ये है कि ड्रग्स जिस बेस पे आपने डीए को भेजा, एक संस्था है अमेरिका में डीए, जो सेंट्रल अमेरिका में वो जो मामला है कि वो तमाम जगह उसको वेपन बना के इस्तेमाल करके उन्हें अरेस्ट किया गया। अब आते हैं सबसे ज्यादा ड्रग्स से जो मौत हो रही है, पहले बात पे गौर कीजिएगा अमेरिका में। जी।
बड़े से बड़े जितने भी सहाफी है जो लिखा है उन्होंने वहां पे, वो सबसे ज्यादा चीन से आता है दवाई जिससे लोग मर रहे हैं। तो मामला ये है, कमजोर को और दबाया जा रहा है, ये तमाम सबको, वी ऑल नो दिस, और ये तमाम चीज जानती है, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप बताइए। रूस अगर वहां से बैठ के कह रहा है, रूस के पास क्या बेस है कि जो ये बात कह सकता है? उसने यूक्रेन की जगह कब्जा नहीं किया। दुनिया कहाँ जा रही है? अभी जो जियो पॉलिटिक्स है, यूक्रेन के तमाम जगह पे, मेजोरिटी जगह पे जो रूस ने कब्जा किया है, और आज चीन अगर आके कहेगा तो किस मुंह से कहेगा? क्योंकि चीन आज नहीं कल ताइवान पे कब्जा करेगा वो। ठीक। आपने देखा है कि आज फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर में जब विश कर रहे थे जमीन शेख साहब, वहां के प्रेसिडेंट साहब, तो उन्होंने का विश क्या था? कि ताइवान उनका हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये मामला जो है पूरे दुनिया में, जब ये तीन डिप्लोमेट वहां पहुंचे हुए थे 3 दिन कबल से, तो वो अभी तक चीन कह रहा है कि मेरे दोस्त हैं ये, मगर यह खुले अल्फाज में कह रहा है। तो दुनिया इतनी जल्दी कहां जाके बैठेगा? इसलिए कि रशिया के पास, रूस के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको उसको एक तरफ बैठ नहीं है, बिकॉज ही नीड दोस फेलोज, उसके पास चॉइस नहीं है। मगर अमेरिका आज जो कर रहा है, पूरी दुनिया जान रही है गलत हुआ जी। जबकि अमेरिका में रहने वाले लोग बोल रहे हैं ये गलत हुआ। आप ड्रग्स का मामला जो बना रहे हैं, ड्रग्स सबसे ज्यादा चीन से आता है। आपकी हिम्मत है चीन के आंख में आंख डाल के बात करिएगा? नहीं बात कर सकते हैं। आपने इंडिया पे बैन लगा दिया, चीन पे बैन लगाने की औकात थी उनकी? नहीं थी। आप इंडिया की लड़ाई रुकवा दिए, आप रशिया की लड़ाई रुकवा नहीं पाए। बातें है ना। तो दुनिया दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमने माचिस ऐसे आदमी के हाथ में दी है तो उसको पता नहीं, इसे जलाने से दुनिया जलेगी। बस सिंपल है। एक बात से मैं उसे बंदर नहीं कह सकता था, इसलिए कि प्रेसिडेंट है, उनके पौधे को रखा जाए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब प्रदीप कपूर सर, मैं अब आपका भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी आप जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि भारत ने जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेटिक संबंधों को समझते हुए, थोड़ा सा आराम से समय लेते हुए रिएक्ट किया, और उसमें भी बहुत न्यूट्रल, बहुत संतुलित सा रिएक्शन हमने देखा। लेकिन जब सवाल आती है संबंधों के, एक वक्त ऐसा था वेनेजुएला से बहुत अच्छे संबंध थे, अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके बाद से हमने देखा कि कैसे वेनेजुएला से धीरे धीरे हमारा व्यापार संबंध घटता चला गया। लेकिन आज की स्थिति को हम जब देखते हैं तो फिर वेनेजुएला के साथ जो हुआ, तो सर इस तरीके की दोबारा किसी और का नंबर भी तो लग सकता है, इस तरीके की हरकत दोबारा भी तो रिपीट की जा सकती है अमेरिका की ओर से। ये बात सही है सुरभि, और जो भारत का रिएक्शन रहा है बिल्कुल सही रहा है, जैसे आपने कहा जी। अभी इससे पहले जो मैं जानता हूँ इस सेंचुरी में जो ऐसा हुआ है वो पनामा में हुआ था, बिल्कुल, मैनुअल नोरिएगा के साथ, जब सिमिलर चार्जेस उसके खिलाफ भी किए थे इन्होंने, अमेरिका ने, और उसको सत्ता से हटाया था, और जो पनामा कनाल पे कब्जा किया था। तो वो एक ही अवसर था जब एक हेड ऑफ स्टेट जो इन पावर था, जो इलेक्टेड था, जो वहां पर था, चाहे तानाशाही हो रही हो, चाहे जो भी हो रही हो, बहुत सारे देशों में है तानाशाही, वो देखते हैं हमारे नेबरहुड में, इतने देशों में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है, चीन से बहुत ज्यादा नार्को ट्रेड है, ड्रग डीलिंग्स है, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने कहा। बट वेनेजुएला के खिलाफ ये एक्शन लेना, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ था, यूएन चार्टर के बिल्कुल खिलाफ था। एक हेड ऑफ स्टेट, जो सॉवरेन कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है अभी, उसको उठा के ऐसे डील करना, और ऐसे फोटोज आप रिलीज कर रहे हो कि एक जैसे कॉमन क्रिमिनल होता है जी। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि हम इस पे अमेरिकन लॉज जारी करेंगे, लागू करेंगे। तीसरा, ये कह रहे हैं कि हम इसको अमेरिकन कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, अमेरिकन जजेस ट्राई करेंगे। कोई इंटरनेशनल अप्रूवल नहीं है, कोई इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है। जो एक बहुत और भी बहुत गलत काम हुआ, जो अभी तक चर्चा नहीं हो रही, जो मादुरो की वाइफ है सिलिया रोड्रिगेज, उसको उठा के लाना है इसे, और उसको भी फिर विदाउट एनी चार्जेस अरेस्ट करना। फिर जब न्यूयॉर्क पहुंच गई वो मादुरो के साथ, उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस किए और इंडाइटमेंट किया। तो एक इनोसेंट व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं है, उसको भी आपने ऐसे कैप्चर कर दिया। फिर उसके बढ़कर भी उसके आगे एक स्टेप और लिया है कि ये कहा है कि उसका बच्चा भी इन्वॉल्व है नार्को टेररिज्म मादुरो का। तो अब इनको धमकी भी दे दी जा रही है डायरेक्टली।
कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो हम तुम्हारे बच्चे को भी उठा के ले आएंगे। यानी ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। इनडायरेक्ट प्रेशर है, डायरेक्ट प्रेशर ये तो मैं नहीं कह सकता, बट प्रेशर तो है डेफिनेटली, क्योंकि वाइफ को भी आप ले आए हो जबरदस्ती, without any charges whatsoever at that point of time, without any allegation, without any corruption, without any narco-terrorism involvement, without any proof, without any issue at all. जी। तो ये बहुत ज़्यादा ये स्टेप लिया है इस टाइम पे, जो मैनुअल नरेगा से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के लिया है इन्होंने। और दुनिया में मैंने तो बहुत कंट्रीज में काम किया है, जैसे मैंने चिली में भी काम किया था, और इन्होंने जैसे आईएनडे के खिलाफ एक्शन लिए थे जी। वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उसको मारा गया अटैक में जो सीआईए के साथ हुआ था, सीआईए ने करवाया था। कंबोडिया में मैं राजदूत था, वहाँ पर भी उन्होंने जो किंग नोरोदम सियानुक था उसकी सत्ता के अगेंस्ट कू करवाया था। फिर पोल पॉट आया था उसके बाद में। इराक में तो पूरी दुनिया ने देखा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एलिगेशन लगा के पूरा इराक की बर्बादी हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। लिबिया में भी उन्होंने गद्दाफी को हटा के लिबिया में भी बहुत बर्बादी हो गई है। अब वेनेजुएला में भी बर्बादी होने के चांस बहुत हाई हैं, क्योंकि जो जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा है, अगर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ है उसमें से बहुत कम खर्चा होता है डेवलपमेंट एड के लिए। अब इंडिया में जो हम तो डिप्लोमेट हैं, हमने तो बहुत काम किया है, तो हमारा जो एड होता है बाकी कंट्रीज में वो डेवलपमेंट एड होता है। अफगानिस्तान में हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, स्कूल बनाया, पार्लियामेंट बनाया, उनका एयरलाइन बनाया, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमने। तो उसमें यहाँ पर देखिए, अगर आप जो अमेरिका का टेंस एंड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड था अफगानिस्तान में, वो किस कारण था? सिक्योरिटी रिलेटेड था, ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट, तो बहुत कम था जो फोकस था डेवलपमेंट एड पे। तो इनका जो नजरिया होता है कि हमको क्या फायदा है, इनका क्या, हमारा, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में, ये देखते हैं रोज दिन में, एक तो ट्रांजैक्शनल होते हैं, एक कमर्शियल होते हैं, तीसरा ये नजरिया एड में भी होता है कि हमको क्या फायदा है। जो भारतीय डिप्लोमेसी में बिल्कुल ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, अमेरिकन डिप्लोमेसी में प्राइमरी एम होता है, प्राइमरी गोल। तो अब अगर हम वेनेजुएला में मादुरो को हटा रहे हैं तो हमको क्या फायदा? हम उनका ऑयल लेंगे, हमारी कंपनीज वहां पर जाके ऑयल निकालेंगी, फिर उसका प्रॉफिट जो है उसमें थोड़ा बहुत पैसा वापस देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। अगर ये 20 साल 30 साल पहले हुआ होता, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो वही पैसा वापस नहीं जाता।